नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शुक्र देंगे राजसी वैभव का सुख, शुक्र सूर्य का परिवर्तन योग। जी हाँ, 2 अक्टूबर प्रातः 4:09 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट और लग्जरी के कारक, प्रेम, रोमांस, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान राशि कर्क राशि को छोड़कर भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में ही 3 नवंबर तक शुक्र का गोचर रहेगा। जरा सोचिए, जब धन के कारक शुक्र का ग्रहों के राजा के घर में प्रवेश होगा तो क्यों नहीं प्रदान करेंगे राजसी वैभव, क्यों नहीं मिलेगा राजसी सुख। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि 18 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सूर्य शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। सूर्य का गोचर शुक्र की राशि में, शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में, और जब 2 ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करेंगे, एक दूसरे के घर में गोचर करेंगे, तो वे एक दूसरे के घर को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। परिवर्तन योग के बनने पर वो ग्रह जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन सभी भावों के शुभ फल ही प्राप्त होंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली के जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और 1 अक्टूबर से बुध का गोचर कुंडली के लग्न के ही भाव में है और 18 अक्टूबर तक बुध जो हैं वो लग्न में गोचर करेंगे, मरकरी इन फर्स्ट हाउस। शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है, विदेश भाव में, और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 12वें भाव का संबंध भाग्य भाव से बन रहा है, धन का संबंध विदेश से बन रहा है और धन का संबंध भाग्य से बन रहा है। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझनी है कि सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर को धन के भाव में होगा, तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य नीच का फल नहीं प्रदान करेंगे क्योंकि शुक्र और सूर्य परिवर्तन योग में हैं। देखिए, शुक्र का गोचर सूर्य की राशि में और सूर्य का राशि गोचर शुक्र की राशि में। आप सोचिए, 2 व्यक्ति चाहे मित्र हों चाहे शत्रु हों, अगर वो एक दूसरे के घर में रहने लगें तो एक दूसरे के घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इस वजह से सूर्य परिवर्तन योग बनने के कारण दूसरे भाव धन भाव को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, दूसरे भाव के शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और लग्न के स्वामी भी 19 अक्टूबर को धन के भाव में आ जाएंगे। बुध जो हैं वो शुक्र के भी मित्र हैं और सूर्य के भी मित्र हैं। तो ऐसे में कन्या राशि के लिए शुक्र का ये गोचर विशेष फलदायी है। अब शुक्र दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव जो है वो धन का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, वाणी का भाव होता है। तो धन के संचय के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त है। पैसे कमाने के बहुत से अवसर मिलेंगे, समृद्धि और संपन्नता में वृद्धि होगी। और धन आएगा कहाँ से? धन आएगा विदेश से, विदेशी व्यापार से, विदेश संबंधी कार्यों से। अब विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे राज्य
किसी दूसरे शहर को विदेश माना जाता है जहाँ पर भाषा और कल्चर थोड़ा बहुत अलग हो। परिवार में सुख सौहार्द का वातावरण बनेगा। शुक्र के प्रभाव से वाणी में मधुरता आएगी, परिवार बढ़ेगा, यानी संतान की प्राप्ति होगी या विवाह का योग होगा। संतान के जीवन में भी तरक्की देखने को मिलेगी। संतान को जॉब मिल सकती है या जॉब में उन्नति हो सकती है। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य होगा। कोई निवेश करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का निवेश आपको भविष्य में बहुत बड़ा लाभ देगा, क्योंकि ये निवेश बहुत ही अच्छे समय शुभ मुहूर्त में हो रहा है। अब यहाँ देखिए जो है, कन्या राशि के जातकों के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी लग्न में ही बैठे हैं 18 अक्टूबर तक। राशि के स्वामी बुध हैं और बुध 18 अक्टूबर तक लग्न में गोचर करेंगे और भाद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो एक तरह से ये समझें कि घर के मालिक अपने ही घर में आके बैठ गए और अपना पूरा कंट्रोल अपने ही हाथ में ले रखा है। अब लग्न से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य, आपके व्यवहार का विचार किया जाता है। तो यहाँ पर बुध के प्रभाव से, बुध के भद्र राजयोग के बनने से सप्तम दृष्टि व्यापार के भाव पर पड़ रही है, तो व्यापार में वृद्धि होगी और व्यापार का संबंध बनेगा विदेश से, यानी विदेशी व्यापार के लिए ये समय अत्यंत उपयुक्त होगा। विवाह का भी योग बनेगा। जीवन साथी अगर कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा है या किसी जॉब में है तो उसके भाग्योन्नति का अवसर बनेगा। शुक्र यहाँ पर नवम भाव के स्वामी होकर के 12वें में गोचर कर रहे हैं, तो आपको भाग्य के सपोर्ट से विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। शुक्र धन के कारक हैं, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। 12वां भाव खर्चों का भी होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है। यहाँ पर शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 12वें भाव के प्रभावों को कई गुना बढ़ा देंगे। 12वां भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं। आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय करके घर में लाएंगे। महिला हैं आप तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधनों पर धन आपका खर्च होगा। गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। ये खर्चे भी हैं और ये निवेश भी हैं। शुक्र यहाँ विदेशी व्यापार में वृद्धि करेंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होगी। और अगर आपका संबंध कला से है तो कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य को लेकर के आप विदेश जा सकते हैं और विदेश जा कर के अपनी कला का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, आभूषण, ज्वेलरी, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन का कार्य, ब्यूटी पार्लर का कार्य, उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल, फन पार्क, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आप विदेश जाकर के मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में धन अर्जित कर सकते हैं। वकालत के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी न्यायपालिका के कर्मचारी अधिकारी हैं तो आपके लिए शुक्र का ये गोचर धन देने वाला होगा। शुक्र की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव जो होता है वो कर्ज का होता है। शुक्र आपको इतना धन प्रदान करेंगे
कि धीरे धीरे आपका कर्ज समाप्त होने की ओर आगे बढ़ेगा। शुक्र के प्रभाव से आपका व्यवहार इतना मधुर होगा कि आपके कोई शत्रु होगा ही नहीं, और शत्रु अगर हैं भी तो वो आपकी वाणी और व्यवहार से प्रभावित होकर आपके मित्र बन जाएंगे। शुक्र नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव जो है तीर्थ यात्राओं का होता है। विदेश भाव से संबंध बन रहा है, तो इस समय आप देव दर्शन के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए भी जाने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पिता का भी और गुरु का भी सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि शुक्र स्वयं में दैत्य गुरु हैं, परम ज्ञानी हैं। तो आपको इस समय अपने पिता का भी, गुरु का भी मार्गदर्शन मिलेगा, बॉस और सीनियर्स का सहयोग भी मिलेगा। कुल मिलाकर के कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर विशेष फलदायी है, क्योंकि बुध जो हैं आपके राशि के स्वामी हैं। बुध भी भद्र राजयोग बना रहे हैं और शुक्र अति विशिष्ट कारक हैं। शुक्र सूर्य का परिवर्तन योग है। तो इस गोचर काल का 2 अक्टूबर से 3 नवंबर के समय का पूरा लाभ उठाइए और विशेष लाभ प्राप्त हो, इसके लिए शुक्र का उपाय भी कीजिए। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं
तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।